हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ स्टोरीज विद सोना के साथ। ये कहानी हमारी लाडली बेटी पारिवारिक कहानी आपको अपनी सी लगेगी, क्योंकि हर परिवार में इस कहानी की तरह थोड़े मनमुटाव, थोड़ी अनबन होती ही है। लेकिन मैं ये दिल से चाहूंगी कि हर परिवार में होने वाले मनमुटावों का अंत इस कहानी की तरह खुशियों से भरा हो। शाम को आते हुए राशन लेते आना, और हाँ, छोटू के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीवी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े बेटे के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की सिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने काजल को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। काजल का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था, तभी तुम्हारे पापा ने तय कर लिया था कि ये प्लॉट काजल का है, जो उसे उसकी शादी में दे दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल ना हुई। बड़े ने टोंट मारते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवाओ। यहाँ कौन नहीं जानता कि काजल को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था, और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस बार से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, ना छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा बेटा बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या काजल कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए, और पड़ोस के मोहल्ले की काजल की दोस्त को बोलकर काजल को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई की आवाज सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहें, इसी दुविधा में थे। वो कहते ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहने से बात करते के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल बाद कदम रखा, तो माँ की आंखें भर आईं और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। काजल को थोड़ा अंदाजा था कि कोई बड़ी बात होगी। काजल उसी दिन ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, वो अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। काजल ने तिरछी नजर से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आप ही का रहेगा। ना उस पर मेरा या काजल का कोई हक था, ना है, नहीं भविष्य में हम मांगेंगे। इसलिए आप निश्चित होकर उस प्लॉट के साथ जो करना चाहे कीजिए, जहाँ हम कहेंगे हम हाथ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिनों तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। काजल के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे काजल? कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हुए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने पीने का बोझा बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने वर्षों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई छूटक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने
उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन काजल के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा से उनकी ये हालत छुपी नहीं थी। काजल के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेडियो पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के लिए दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेडियां अच्छे से तैयार कर, फल और सब्जियां ढककर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिन के बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढका हुआ फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति के से मन ही मन संवाद साधने लगी, देखो जी आपकी काजल सच में लक्ष्मी है। उसके पाँव घर में पड़ते ही घर में खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे क्या गलत किया था बहन ने जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटीन हो गए। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजाजी प्लॉट के कागज पर साइन करने जाने लगे तब दोनों भाइयों ने रोक लिया और उनकी माफी मांगते हुए पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। जिंदगी का असली गहना हमारे घर की बेटियां होती हैं, तो उन्हें सहेज के रखें, उन्हें मान सम्मान दे और उन्हें उनकी हिस्से का प्यार और खुशियां दें। जय भारत, जय हिंदुस्तान।